आज हम जानते हैं 60 साल की उम्र के बाद घुटनों का दर्द क्यों बढ़ता है। दरअसल 60 साल की उम्र के बाद घुटनों का दर्द बढ़ना बहुत आम है, लेकिन यह सिर्फ उम्र बढ़ने की सामान्य प्रक्रिया नहीं है। समय के साथ घुटनों के जोड़ों में मौजूद कार्टिलेज धीरे धीरे घिसने लगता है। यही कार्टिलेज हड्डियों के बीच कुशन का काम करता है। जब यह पतला या खराब हो जाता है तो हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती है, जिससे दर्द, जकड़न और सूजन बढ़ जाती है। इस उम्र में शरीर की मांसपेशियां भी कमज़ोर होने लगती है, खासकर जांघों की मांसपेशियां जो घुटनों को सहारा देती है। जब यह सपोर्ट कम हो जाता है तो घुटनों पर दबाव बढ़ता है और दर्द जल्दी महसूस होता है। इसके साथ ही कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हड्डियों को कमज़ोर बना देती है, जिससे मामूली चलने या सीढ़ी चढ़ने में भी परेशानी होने लगती है। हार्मोनल बदलाव भी एक बड़ी वजह है, खासकर महिला और में मोनोपॉज के बाद। इस समय हड्डियों का घनत्व तेजी से घटता है, जिससे घुटनों के जोड़ जल्दी प्रभावित होते हैं। इसके अलावा जीवन भर का गलत पोस्चर, ज़्यादा वजन और फिजिकल एक्टिविटी की कमी भी घुटनों पर अतिरिक्त बोझ डालती है। अगर दर्द को केवल दर्द निवारक दवाओं से दबाया जाए और कारणों पर ध्यान न दिया जाए तो समस्या धीरे धीरे गंभीर हो सकती है। इसलिए 60 के बाद घुटनों का दर्द शरीर की चेतावनी है कि अब जोड़ों की देखभाल जरूरी हो गई है। अब हम जानते हैं नंबर 2, बिना ऑपरेशन घुटनों का दर्द कैसे कम करें। दरअसल घुटनों का दर्द सुनते ही कई लोगों को ऑपरेशन का डर सताने लगता है, लेकिन ज़्यादातर मामले में सही देखभाल और आदतों से बिना सर्जरी भी दर्द को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। सबसे पहले घुटनों के आसपास की मांसपेशियों को मजबूत करना जरूरी है। हल्के व्यायाम जैसे सीधे पैर उठाना, कुर्सी पर बैठकर पैर फैलाना और रोजाना थोड़ी देर टहलना घुटनों को सहारा देता है और दर्द को घटाता है। वजन नियंत्रण रखना बेहद आम है, क्योंकि शरीर का अतिरिक्त वजन सीधे घुटनों पर दबाव डालता है। सिर्फ 4 से 5 किलो वजन कम होने से भी घुटनों के दर्द में बड़ा फर्क महसूस किया जा सकता है। इसके साथ ही बैठने और उठने का तरीका सुधारना, जमीन पर पालथी या अकड़ बैठने से बचना और सीढ़ियाँ धीरे धीरे चढ़ना घुटनों की सुरक्षा करता है। खान पान का भी बड़ा रोल है। कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर आहार जोड़ों की सूजन कम करने में मदद करता है। धूप में थोड़ी देर बैठना विटामिन डी के लिए फायदेमंद होता है। दर्द या सूजन होने पर गुनगुना पानी से सिकाई या कभी कभी ठंडी पट्टी लगाने से भी राहत मिल सकती है। लगातार दर्द में घुटनों को पूरी तरह आराम देना ठीक नहीं होता है। हलचल बंद करने से जोड़ों की जकड़न बढ़ती है। सही संतुलन के साथ नियमित हल्की एक्टिविटी अपनाने से बिना ऑपरेशन भी घुटनों का दर्द काफ़ी हद तक काबू में लाया जा सकता है। अब हम जानते हैं नंबर 3, गठिया में कौन से घरेलू उपाय काम करते हैं। जैसे गठिया में सूजन और जकड़न रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मुश्किल बना देती है, लेकिन कुछ घरेलू उपाय सही तरीके से अपनाए जाए तो काफ़ी राहत मिल सकती है। सबसे आसान और असरदार उपाय है गुनगुने पानी से सिकाई। दिन में 1 या 2 बार जोड़ों पर गर्म सिकाई करने से रक्त संचार बेहतर होता है और अकड़न कम होती है। कुछ लोगों को सूजन ज़्यादा होने पर ठंडी सिकाई से भी आराम मिलता है। इसके साथ ही हल्दी एक प्राकृतिक सूजन रोधी तत्व है। रोजाना गुनगुने दूध में हल्दी मिलाकर पीने से जोड़ों की सूजन और दर्द में धीरे धीरे कमी आ सकती है। इसी तरह अदरक का सेवन या अदरक की चाय भी गठिया में फायदेमंद मानी जाती है, क्योंकि यह शरीर में सूजन को शांत करने में मदद करता है। सरसों के तेल या तिल के तेल से हल्की मालिश जोड़ों को गर्माहट देती है और जकड़े हुए हिस्से को ढीला करती है। मालिश करते समय बहुत ज़्यादा दबाव न डालें। नियमित हल्का व्यायाम और स्ट्रेचिंग भी ज़रूरी है, क्योंकि पूरी तरह आराम करने से जोड़ और ज़्यादा जकड़ जाते हैं। इसके अलावा खान पान में तला भुना, बहुत ज़्यादा मीठा और प्रोसेस्ड खाना कम करना चाहिए। पानी पर्याप्त मात्रा में पीना और वजन नियंत्रण में रखना भी गठिया के दर्द को बढ़ने से रोकता है। घरेलू उपाय दवा का विकल्प नहीं है, लेकिन सही आदतों के साथ मिलकर यह दर्द और परेशानी को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। अब हम जानते हैं नंबर 4, सुबह उठते ही जोड़ों में जकड़न क्यों होती है। दरअसल सुबह उठते ही जोड़ों में जकड़न महसूस होना बहुत आम बात है, खासकर बढ़ती उम्र में। लेकिन इसके पीछे सिर्फ उम्र की वजह नहीं होती है। रात के समय जब शरीर लंबे समय तक एक ही पोजीशन में रहता है तो जोड़ों की मूवमेंट कम हो जाती है। इससे जोड़ों के अंदर मौजूद तरल पदार्थ, जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है, सही तरीके से घूम नहीं पाता और सुबह जकड़न महसूस होती है। जिन लोगों को गठिया या ऑस्टियो अर्थराइटिस की समस्या होती है, उनमें यह जकड़न ज़्यादा और लंबे समय तक रहती है। रात भर सूजन धीरे धीरे जमा हो जाती है, जो सुबह उठते समय अकड़न और दर्द पैदा करती है। मांसपेशियों की कमजोरी और जोड़ों के आसपास लचीलापन कम होना भी इसका बड़ा कारण है।
ठंडा मौसम या ठंडी फर्श पर सोना जकड़न को और भी बढ़ा देता है, क्योंकि ठंड में मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं। इसके अलावा शरीर में पानी की कमी होने पर भी जोड़ों की चिकनाहट कम हो जाती है, जिससे सुबह चलने फिरने में परेशानी होती है। लंबे समय तक फिजिकल एक्टिविटी न करना, हलचल से बचना और गलत पोस्चर में सोना भी सुबह की जकड़न को बढ़ाता है। अगर जकड़न कुछ मिनटों में ठीक हो जाती है तो यह सामान्य हो सकती है, लेकिन अगर घंटों तक बनी रहे तो यह जोड़ों की किसी अंदरूनी समस्या का संकेत भी हो सकती है। अब हम जानते हैं नंबर 5, घुटनों के दर्द पर कौन से तेल की मालिश करें। दरअसल घुटनों के दर्द में सही तेल से मालिश करने पर काफ़ी राहत मिल सकती है, लेकिन हर तेल एक जैसा असर नहीं करता। सबसे आम और असरदार तेलों में सरसों का तेल माना जाता है। इसमें प्राकृतिक गर्माहट होती है जो घुटनों में रक्त संचार बढ़ाकर जकड़न और दर्द को कम करती है। सर्दियाँ या गठियों से जुड़े दर्द में भी यह खास तौर पर फायदेमंद होता है। तिल का तेल भी जोड़ों के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। यह आयुर्वेद में वात शांत करने वाला तेल है जो सूखे और कमज़ोर जोड़ों को पोषण देता है। रोजाना हल्की मालिश से घुटनों की लचीलापन बढ़ सकता है। नारियल का तेल ठंडा प्रभाव देता है, इसलिए जिन लोगों को घुटनों में जलन या सूजन ज़्यादा रहती है उनके लिए यह बेहतर विकल्प हो सकता है। महानारायण तेल या देशमूल तेल जैसे आयुर्वेदिक तेल भी घुटनों के दर्द में उपयोगी किए गए हैं। इनमें कई जड़ी बूटियां होती हैं जो सूजन और जकड़न को कम करने में मदद करती हैं। मालिश करते समय तेल को हल्का गुनगुना कर लेना ज़्यादा असरदार रहता है। मालिश हमेशा हल्के हाथों से करें और बहुत ज़्यादा दबाव न डालें। मालिश के बाद घुटनों को कुछ देर ढककर रखें ताकि गर्माहट बनी रहे। नियमित और सही तरीके से की गई मालिश दर्द को कम करने में सहायक हो सकती है।